लोकसभा 2024 की चुनावी तैयारियों में जुटी पार्टियों ने अपने अपने पाले चुन लिए हैं। कुछ दल हैं जो विपक्ष के साथ हैं, तो कुछ दल हैं जो सत्ता पक्ष के साथ हैं। जो सत्ता पक्ष के साथ हैं उनका नाम तय है और वो नाम है एनडीए, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। हिंदी में कहते हैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन। ये वो नाम है जिसका पहली बार इस्तेमाल आज से करीब 25 साल पहले साल 1998 में हुआ था और जिसकी बदौलत अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने थे। तब से अब तक इस एनडीए में दो ही चीजें कॉमन रही हैं, एक तो इसका नाम और दूसरा इसका नेतृत्व, जो तब भी बीजेपी के पास था और अब भी बीजेपी के पास ही है। लेकिन 25 साल के अंतराल में इस एनडीए का हिस्सा रही कई ऐसी पार्टियां हैं जो अब विपक्षी एकता के सूत्रधार हैं, तो कई ऐसी पार्टियां भी हैं जिन्होंने तब वाजपेयी का साथ देना मुनासिब नहीं समझा था, लेकिन अब उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साथ पसंद है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। आज बात नए बनाम पुराने एनडीए की, आज बात वाजपेयी आडवाणी के एनडीए बनाम मोदी शाह के एनडीए की। साल 1998 में जब एनडीए बना था तो उसमें छोटे बड़े कुल 16 दल शामिल थे। तब बीजेपी के सबसे बड़े नेता अटल बिहारी वाजपेयी हुआ करते थे और नंबर 2 हुआ करते थे लालकृष्ण आडवाणी। उस वक्त लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इन दोनों नेताओं ने कई दलों को एक मंच पर लाने में सफलता हासिल की। आज जो ममता बनर्जी विपक्षी एकता की सबसे मजबूत कड़ी में से एक हैं, वो एनडीए का हिस्सा थी, क्योंकि उन्होंने तब कांग्रेस से अलग होकर नई नई टीएमसी बनाई थी। इसके अलावा तमिलनाडु की एआईएडीएमके भी एनडीए का ही हिस्सा थी, जो आज भी एनडीए का ही हिस्सा है। इसके अलावा बिहार से समता पार्टी भी इसी एनडीए का हिस्सा थी, लेकिन आज की तारीख में समता पार्टी खत्म है और उसके सबसे बड़े नेता रहे नीतीश कुमार जेडीयू का मुखिया होने के साथ ही इस विपक्षी एकता के सबसे बड़े सूत्रधार भी हैं। बाकी वाजपेयी ने तब ओडिशा के नवीन पटनायक की पार्टी बीजू जनता दल को भी अपने साथ रखा था, जो अभी न तो एनडीए का हिस्सा है और न ही विपक्ष का। बाल ठाकरे के शिवसेना भी तब वाजपेयी के एनडीए का ही हिस्सा थी, जो आज टूट गई है और शिंदे के नेतृत्व में आधे से ज्यादा एनडीए के साथ हैं, तो बचे हुए लोग उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में विपक्ष के साथ। तब वाजपेयी के साथ एनडीए में शिरोमणि अकाली दल भी था, जो कृषि कानूनों के मुद्दे पर साल 2020 में एनडीए का साथ छोड़कर चला गया तो अब तक नहीं लौटा है। 1998 में बने एनडीए में वाजपेयी के साथ एमडीएमके यानी कि मारूमलार्ची द्रविड़ मुनेत्र कड़गम बनाने वाले वायापुरी गोपालस्वामी उर्फ वाकियो भी थे, जो अब विपक्षी एकता का हिस्सा हो गए हैं। बाकी वाजपेयी और आडवाणी की जोड़ी ने तब कर्नाटक और नागालैंड में सक्रिय लोक शक्ति, तमिलनाडु की पीएमके, जनता पार्टी, हरियाणा की हरियाणा विकास पार्टी, आंध्र प्रदेश की एनटीआर तेलुगु देशम पार्टी यानी कि एलपी, पंजाब और बिहार में सक्रिय जनता दल, मणिपुर से मणिपुर स्टेट कांग्रेस पार्टी, सिक्किम की सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रंट और 4 निर्दलीय सांसदों की मदद से एनडीए का विस्तार किया था और वाजपेयी प्रधानमंत्री बने थे। लेकिन आज की तारीख में इनमें से अधिकांश पार्टियों का अस्तित्व ही खत्म हो गया है और कुछ ने एक दूसरे में विलय कर लिया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि 25 साल बाद मोदी शाह के नेतृत्व वाला एनडीए वाजपेयी आडवाणी वाले एनडीए के तुलना में कमजोर है। हकीकत यह है कि भले ही वाजपेयी आडवाणी युग में एनडीए का हिस्सा रही टीएमसी, समता पार्टी या कहिए कि जेडीयू, बीजू जनता दल, शिरोमणि अकाली दल और एमडीएमके अब एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन आज का एनडीए, मोदी शाह का एनडीए, वाजपेयी और आडवाणी वाले एनडीए की तुलना में ज्यादा मजबूत है, क्योंकि जितने पुराने लोगों ने साथ छोड़ा है उससे ज्यादा नए लोग इस एनडीए का हिस्सा बने हैं और उनका वोट बैंक भी पुराने एनडीए के मुकाबले बढ़ गया है। वो बात चाहे एनडीए में शामिल हुए चिराग पासवान वाली लोक जनशक्ति रामविलास की हो, उपेंद्र कुशवाहा वाली राष्ट्रीय लोक जनता दल की हो, जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा की हो, या फिर बिहार से केंद्र में मंत्री रह चुके नागमणि की शोषित इंकलाब पार्टी की हो। इनके पास वोट की ताकत पर्याप्त है। इसके अलावा अनुप्रिया पटेल वाली अपना दल, संजय निषाद वाली निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर के सुभाषपा, शिंदे गुट वाली शिवसेना, अजित पवार वाली एनसीपी, रामदास अठावले की रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जननायक जनता पार्टी, तमिलनाडु के जीके वासर की तमिल मनीला कांग्रेस, तमिलनाडु की ही इंडिया मक्कल कलवी मुनेत्र कड़गम, झारखंड की ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन, मेघालय की एनपीपी, नागालैंड की एनडीपीपी, मिजोरम की मिजो नेशनल फ्रंट, असम की असम गण परिषद और सिक्किम की एसकेएम भी अब इस एनडीए का हिस्सा हैं। एआईएडीएमके 25 साल पहले भी एनडीए के साथ थी और अब भी वो एनडीए के साथ ही खड़ी दिख रही है। और आज की तारीख में अगर संख्या बल के आधार पर वाजपेयी आडवाणी के एनडीए और मोदी शाह के एनडीए की तुलना करें तो पुराने एनडीए में कुल 16 पार्टियां थीं, जबकि नए वाले एनडीए में अब तक कुल 38 पार्टियां शामिल हो चुकी हैं और इनकी संख्या भी लगातार बढ़ती ही जा रही है।
वैसे 1998 के एनडीए और 2023 के एनडीए की तुलना करें तो 1998 में बने एनडीए ने कुल मिलाकर भी उतनी सीटें नहीं जीती थी जितनी सीटें अकेले बीजेपी ने 2014 या फिर 2019 के चुनाव में जीत ली थी। 1998 में वाजपेयी आडवाणी के नेतृत्व वाली एनडीए ने महज 261 सीटें ही जीती थीं, जिनमें बीजेपी के सबसे ज्यादा 181 सीटें थीं, जबकि 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अकेले ही 300 का आंकड़ा पार कर लिया था। कुछ ऐसा ही हाल 2014 का भी था, जब एनडीए में कुल 23 पार्टियां हो गई थी और तब भी भाजपा ने अकेले ही 282 सीट जीत ली थी, जो 1998 में एनडीए के जीते कुल सीटों से भी ज्यादा थी। लेकिन 2024 में स्थितियां बीजेपी के लिए उतनी अनुकूल नहीं है जितनी 2014 या फिर 2019 में थी। लिहाजा बीजेपी को नए सहयोगियों की जरूरत है और इसके लिए ही एनडीए के परिवार का विस्तार हो रहा है, जिसमें अब तक कुल 38 दल शामिल हो गए हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।